आज के वीडियो में बात करेंगे घड़ी के प्रश्नों की। घड़ी के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहते हैं उनकी बात करेंगे और इन प्रश्नों के बीच में क्या कंफ्यूजन है वो भी आज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है 8 और 9 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 8 से बराबर दूरी पर होंगी। भाई 8 और 9 के बीच की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने एक घड़ी बना रखी है, तो यहाँ पर जो बात कही है उसने 8 और 9 के बीच, ठीक 8 और 9 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 8 से बराबर दूरी पर होंगी। इसमें जो कन्फ्यूजन रहता है वो मैं आपको बता दूं। प्रश्न में आपको दो समय दिए गए हैं, 8 और 9 के बीच। ठीक है दोस्तों, 8 और 9 के बीच की इसने बात कही है, ठीक है। और जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है 8 से बराबर दूरी पर, मतलब 8 और 9 में जो पहले वाला समय है उससे पूछ रहा है। अगर बाद वाले समय से पूछ ले, 8 की जगह अगर कह देता कि 9 से बराबर दूरी पर, तो उसमें थोड़ा सा चेंज है, इसी चीज का कंफ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। तो पूछ रहा है 8 से बराबर दूरी पर होंगी, तो एक सुई 8 पर है, एक सुई 9 पर है, ये बराबर दूरी की। देखिए यहाँ पर जो भी इनके बीच में दूरी होगी, इनके बीच में क्या होगा, एक मिडिल पॉइंट होगा। तो ये जो मिडिल पॉइंट है, ये 9 से अगर मैं नीचे लेके आऊंगा और 8 से ऊपर लेके आऊंगा, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कितनी बराबर दूरी पर, यही तो पूछ रहा है 8 और 9 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 8 से बराबर दूरी पर होंगी। 8 से बराबर दूरी पर, जितनी 8 से ये दूरी पर होगी उतनी ही 9 से ये दूरी पर होगी, ये पूछ रहा है। और हमेशा याद रखना 8 से पूछ रहा है पहले वाले समय से, तो हमेशा कुछ नया कंसेप्ट इसमें नहीं है। आपको बस एक बात ध्यान रखनी कि 60/13 से मल्टीप्लाई कर देना है। 60/13 रखना है आपको, गुना कर देना है कितने से, 8 से बराबर दूरी पर पूछ रहा है, 8 से गुना कर देंगे। 6 का 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 6 48 और एक ही जीरो हो जाएगा, बट्टे में कितना है 13 है। 13 से कटाइए, 13 त्रिक का 39, 9 बचेगा 90 हो जाएगा। भाई 48 में से 39 तक कट गया, 9 बचेगा, जीरो लगेगा 90। 13 से कटाएंगे, 13 छिंग 78 तक कटेगा, 90 में कितना बचेगा 12, तो 12 ऊपर लग दीजिए, बट्टे में कितना 13। तो 8 से बराबर दूरी पर होंगी कितने बजे, 36 सही, 12 सही, 13 मिनट पर पहले वाले समय से। तो पहले वाला समय क्या है दोस्तों, आपका 8 है, 8 से तो पूछ रहा है, तो 8 में बस ये जोड़ दीजिए 12/13, ठीक है। 8:36 12:13 पर ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देखिए किस ऑप्शन में, 8 36 12 13, 8 36 12 13 डी ऑप्शन में है। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे से आ गया। बस आपको इतना ही करना है कि 60/13 से मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले समय से पूछ रहा है तो उसमें आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बाद वाले समय से पूछा जाएगा तो उसके लिए क्या करना है वो भी बताऊंगा दोस्तों। बस आपको वीडियो पूरा देखना है, सब कुछ समझ में आएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 और 4 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 3 से बराबर दूरी पर होंगी। अभी जो हमने पहला प्रश्न देखा है बिल्कुल उसी के जैसा है, तो आपको अच्छे से मालूम हो गया। करना क्या है, 60/13 से मल्टीप्लाई इनटू, पूछ क्या रहा है 3 से। 3 आपका पहला वाला समय है, 3 और 4 में पहले वाला समय क्या है 3, और पहले वाले समय से पूछ रहा है बराबर दूरी पर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, बस आंसर आ जाएगा आपका। 60 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करूंगा ये हो जाएगा आपका 180, और 180 में मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बारी जाएगा, ये चला जाएगा 13 1 कम 13, भाई 18 में से 13 तक चला गया, कितना बचेगा 5, 5 में एक जीरो 50 हो जाएगा। 13 त्रिक का 39, 50 में से 39 तक कट गया, कितना बचेगा 11, 11 ऊपर 13 नीचे, ये आपका आंसर आ गया। भाई 3 से बराबर दूरी पर पूछ रहा है तो आपको करना क्या होगा, पहले वाले समय से पूछ रहा है तो पहले वाले समय से आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर बाद वाले समय से पूछता तो क्या करना है वो अगले प्रश्न में देखेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमेशा एक चीज आपको याद रखनी है कि जो आंसर आएगा वो हमेशा पहले वाले से आएगा। चाहे पहले वाले समय से बराबर दूरी पर पूछे, चाहे बाद वाले से बराबर दूरी पर पूछे, जो आंसर आएगा हमेशा वो पहले वाले समय से आएगा। तो ये जो आपका आंसर आया है पहले वाला समय आपका क्या है 3, 3:13 11/13, ये किस ऑप्शन में है 3 13 11/13, 3 13 11/13,
ये बी ऑप्शन में है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों समझ में बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 और 9 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 9 से बराबर दूरी पर होंगी। 8 और 9 के बीच की बात कर रहा है और यहां पर कितने से बराबर दूरी पूछा है, 9 से बराबर दूरी पर। इस बार दोस्तों बाद वाले समय से पूछा है, यही मैं आपको क्लियर करना चाहता था। अगर पहले वाले समय से पूछे या बाद वाले समय से पूछे तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस बार बाद वाले समय से पूछा, कोई बात नहीं। मैंने आपको एक चीज बताई है कि आपको 60/13 से मल्टीप्लाई करना है, गुने करते हैं, ठीक है। अगर हमारा पहले वाला समय दे रखा होता है 9 से बराबर दूरी पर है, मतलब बाद से पूछा है। अगर यहां पर पूछ लेता कि 8 से बराबर दूरी पर होगा तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई। अब यहां पर 9 से पूछ रहा है तो यहां पर मल्टीप्लाई हम 9 से भी करेंगे, लेकिन इसमें बस इतना सा चेंज हो जाता है कि जब पहले वाले समय से पूछता है तो हम यहां पर पहले वाले समय से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब बाद वाले समय से पूछता है तो बाद वाले समय से मल्टीप्लाई करके उसमें +1 कर देते हैं। क्लियर, इतना करते हैं बस, अगर बाद वाले समय से पूछा जाए तो 60/13 है ये हमारा यहाँ पर, इंटू 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब मैं 6 का मल्टीप्लाई दोस्तों इससे करूंगा 10 से, तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। डिवाइड में कितना है, 13। बस 13 से अगर मैं इसे कटाऊंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 13 त्रिक का 39, 13 चौके 52। भाई 52 तक कट गया, 60 में से 8 बचेगा, 0 लगा देंगे, 80, 13 छिंग 78, 80 में से 6 बार में 78 तक कट जाएगा, 2 बचेगा तो 2 ऊपर, बट्टे में 13। आंसर हमेशा पहले वाले समय से ही आएगा, तो 8 और 9 में पहले वाला समय आपका 8 रहेगा, 46 2/13, 8:46 2/13। किस ऑप्शन में है, 8:46 2/13, बी ऑप्शन में दे रखा है, ये क्वेश्चन का सही आंसर है। सबकी समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 और 2 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 2 से बराबर दूरी पर होंगी। 1 और 2 में अगर 1 से पूछता बराबर दूरी पर तो हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, बाद वाले से पूछ रहा तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। हमने आपको बताया कि 60/13 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुने क्या करेंगे, 2 से बराबर दूरी पर पूछा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब बाद वाले समय से पूछता है तो हम उसमें क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। पहले वाले समय से पूछता है तो सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ नहीं जोड़ते। बाद वाले से पूछता है तो मल्टीप्लाई करके उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। समझ में आई बात। तो ये कितना हो जाएगा, 60/13 गुने 2 में 1 जोड़ देंगे 3। 60 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 180/13। अब 180 13 से इसमें डिवाइड दे दो, 13 कम 13, 5 बचेगा 50, 13 त्रिक का 39, 11/13। भाई 50 में से 39 तक कट गया, 11 ही बचेगा। तो आंसर पहले वाले समय से ही आएगा, हमेशा पहले वाला समय 1, तो 1:13 11/13। किस ऑप्शन में है वही आपका आंसर हो जाएगा, 1:13 11/13। डी ऑप्शन में आपके प्रश्न का सही आंसर दे रखा है, ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 और 4 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 4 से बराबर दूरी पर होंगी। 3 और 4 के बीच, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको बस इतना मालूम है कि 60/13 से पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, गुने क्या पूछ रहा है, 4 से बराबर दूरी पर। 4 हमारा बाद वाला समय है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में उसमें हम 1 जोड़ देंगे, क्योंकि बाद वाले समय से पूछ रहा है। पहले वाले समय से पूछता, 3 से पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, उसमें कुछ नहीं जोड़ते। 4 वाले से पूछा है, बाद वाले समय से जब भी पूछेगा तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 जोड़ देना है। समझ में आई बात। बाद वाले समय से कोई भी समय हो बाद का, 3 4 5 8 कुछ भी हो, उससे मल्टीप्लाई करके उसमें 1 जोड़ देंगे। पहले वाला समय से अगर पूछा जाए तो पहले वाला समय कोई भी हो उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जोड़ेंगे कुछ भी नहीं। समझ में आ रही है बात। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 60/13 गुने कितना, 4 में 1 जोड़ देंगे 5, ठीक है। अब मैं 60 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 300 बट्टे में कितना, 13। 13 से कटा लीजिए, आंसर आ जाएगा 13 दूने का 26, 30 में से 26 तक कटेगा, 4 बचेगा 40, ठीक है। 13 त्रिक का 39, 40 में से 39 कट गया, 1 बचा, बट्टे में कितना, 13। आंसर पहले वाले समय से आएगा, पहले वाला समय 3, तो 3:23 1/13। किस ऑप्शन में है वही सही हो जाएगा। मुझे तो डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो डी ऑप्शन आपकी प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है।
सबकी समझ में दोस्तों बात बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, घड़ी की मिनट की सुई कितने मिनट में घंटे की सुई को दोबारा मिलाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का मैं आपको डायरेक्ट आंसर याद करवाऊंगा, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करवाने वाला। देखिए कैसे, अगर घड़ी में 12 बज रहे हैं, ये मान लीजिए अब 12 बज रहे हैं घड़ी में, तो घंटे की सुई भी 12 पर होगी और आपकी मिनट की सुई भी 12 पर, दोनों सुई 12 पर होंगी। ठीक है, अब देखिए 12 पर दोनों सुई है तो क्या होगा, मिनट की सुई यहां से चलना स्टार्ट करेगी और मिनट की सुई यहां से चलना स्टार्ट करेगी, ऐसे चलेगी और मिनट की सुई कहां पर आ जाएगी, घूम के 12 पर, 1 घंटा हो जाएगा। 12 पर आ जाएगी, लेकिन घंटे की सुई 12 पर से कहां आ जाएगी, 1 पर आ जाएगी। तब तक भाई मिनट की सुई 12 से लेकर घूम के जब तक वापस 12 पे पहुंचेगी, जब तक घंटे की सुई कहां पर आ जाएगी, 1 पर आ जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि दोबारा अभी मिनट की सुई घंटे की सुई से मिली नहीं है। ठीक है, कहां पर मिली थी पहली बार, 12 पर मिली थी, लेकिन 12 के बाद जैसे ही उसने 60 मिनट का एक चक्कर पूरा कर लिया, वो दोबारा नहीं मिल पाई, क्योंकि 1 घंटे में घंटे की सुई जब तक 1 पर आ गई, यहां पर आगे घंटे की सुई तो मिनट की सुई फिर आगे बढ़ेगी, ऐसे करके 5 मिनट और आगे बढ़ेगी, 5 मिनट में आगे बढ़ेगी तो घंटे की सुई थोड़ा सा और खिसक जाएगी, जब तक फिर मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तो तकरीबन यहां पर आके दोबारा मिल पाएगी उससे। क्लियर, यहां पर आके दोबारा मिल पाएगी। तो देखिए कितना मिनट हो गया भाई, देखिए यहां से लेके यहां से पूरा 60 मिनट तो हो गया, फिर 60 के बाद 5 मिनट इधर बढ़ी, 65 मिनट होगी। कितनी होगी दोस्तों, 65 मिनट। जब 5 मिनट इधर बढ़ी थी तो घंटे की सुई थोड़ा सा और बड़ी थी, वो थोड़ी सी जो बड़ी थी वो कितनी थी, 5/11 मिनट। बस यही इसका आंसर है। और हर बार याद रखिएगा, मैंने पहले ही बोला, हर बार घंटे की सुई मिनट की सुई से दोबारा मिलेगी तो उसे इतना ही समय लगेगा, 60 मिनट 5/11। 65 कहां दे रखा आपको, 65 5/11, 65 5/11 मिनट, बी ऑप्शन। अब यहां के बाद जब दोबारा मिलेगी फिर इतना समय लगेगा, 65 मिनट का 5/11 का, फिर दोबारा मिलेगी घंटे की सुई मिनट की सुई से, फिर इतना समय लगेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि डायरेक्ट इसका आंसर बनाऊंगा, मिनट की सुई घंटे की सुई से जब दोबारा मिलेगी, एक बार मिलने के बाद जब दोबारा मिलेगी तो उसे इतना ही समय लगेगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों जितने भी प्रश्न कराए हैं घड़ी के, सभी आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे और किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।